जी क्लास, आज हम लोग बेसिकली कल हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कोरल ड्रा के साथ, कोरल ड्रा को यूज किया था। आज हम फर्दर चीज़ों की तरफ जाएंगे। और सबसे पहले ये कि हमने कल एक फाइल क्रिएट की थी क्रिएटिव डिजाइन, उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट सेव तो नहीं किया, बट आज हम लोग थोड़ी सी ड्राइंग की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोग क्या चीज़ें बना सकते हैं। वो कल मैंने आप लोगों को एक रीडिंग असाइनमेंट भी दी थी, उसमें ये मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने पढ़ना है कि हम कोरल ड्रा के अंदर किस साइज में क्या, क्या चीज़ बनाते हैं। मींस के आप प्रिंटेबल मीडिया के कौन कौन से साइजेस होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ब्राउशर है तो ब्राउशर के कौन कौन से साइजेस होते हैं, ठीक है। और बिजनेस कार्ड है तो बिजनेस कार्ड के कौन से साइजेस होते हैं। तो आप लोगों में से मैं बच्चों से आज कुछ क्वेश्चनिंग भी करूंगा। तो और हम लोग थोड़ी बहुत डिजाइनिंग स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है, डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए। तो वन बाय वन हम तरतीब से चलेंगे, थोड़े से और टूल का वन बाय वन हम इन टूल्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी और साथ साथ आपका प्रैक्टिकल टास्क भी बढ़ता जाएगा। फिर उन्हीं आप यूज करते हुए डिफरेंट डिजाइन वगैरह भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। कल मैंने थोड़ी सी आप लोगों को रेक्टेंगल के बारे में गाइड किया था। अगर आप लोगों की किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं रेक्टेंगल के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा शेप्स के ऊपर भी वर्क करेंगे और कुछ सिलेक्शन टूल को भी इंक्रीज करेंगे। कल हम लोगों ने जो किया था उनमें सबसे पहले था पिक टूल। पिक टूल मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉर एग्जांपल मेरी शेप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने ये देखे, मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन हम ओवर ड्राइंग और इमेज। हमने जो भी एक एक सिंगल एंटिटी, अब वो सिंगल कोई भी चीज है तो वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने ये 4 ड्राइंग्स ली हैं, अगर मैं इनको, अब पिक टूल है, मैं इनको एक चीज उससे सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकता हूँ, उसके साइज बड़े छोटे करने हैं, उसके लिए मैं उसके ऊपर पहले डबल क्लिक करूंगा तो उसके साइज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ जाएगा, फिर उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो हमारे पास यानी कि बेसिकली हम उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग पिक टूल, सिंपल सिलेक्शन के जरिए। तो पिक टूल बेसिकली हमारे पास सिंपल सिलेक्शन है, यानी कि अगर मैं इससे सिलेक्शन करना चाहता हूँ इन ऑब्जेक्ट्स में, मैं 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अगर ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास वही चीजें सिलेक्ट होंगी जो ट्रायंगल के या आपकी सॉरी शेप के अंदर आ जाएंगी। मींस कि आपके रेक्टेंगल के अंदर जो चीजें आएंगी वही सिर्फ सिलेक्ट होंगी। ये मेरे पास अगर ये 2 चीजें इसके अंदर हैं तो ये 2 चीजें सिलेक्ट होंगी, बाकी चीजें सिलेक्ट नहीं होंगी। अगर मैं अब इसको मूव करता हूं तो ये 2 चीजें ही मूव कर रही हैं जो जो सिलेक्ट हुई हैं। इन केस ऑफ के अगर मैंने और मेरी रेक्टेंगल के अंदर तीनों ये ऑब्जेक्ट आ गए हैं, तो अब ये तीन अगर मैं मूव करूंगा तो ये तीनों इकट्ठे मूव कर सकते हैं। और अगर मैंने इन इनमें से फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 चीजों को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर लिया। ग्रुप मींस कि इनको जोड़ लेना, और ग्रुप कर देने से वो क्या होगा, मल्टीपल चीजें मिलकर क्या बन जाएगी, एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूं तो अब मेरे पास ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। अगर मैं साइज बढ़ाऊंगा तो दोनों चीजों का साइज बढ़ेगा, क्योंकि वो दोनों क्या बन चुकी हैं, एक चीज बन चुके हैं। अब आप इनको मूव करेंगे तो एक तो ये दोनों यानी कि इस तरीके से ट्रीट होंगी जैसे ये ही चीज है, ठीक है। यानी कि एज ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्रुप करके सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ग्रुप में किया तो ये 2 मेरे ऑब्जेक्ट्स मैनेज होके क्या बन चुके हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रुप हमने कर लिए। ग्रुप की मैंने शॉर्टकट कमांड बताई थी, कंट्रोल जी, ठीक है। आप उसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू, ठीक है। तो वो हमारे पास अनग्रुप हो गया। अनग्रुप होने के बाद आप उनको सिंगल ग्रुप के तौर पे ट्रीट कर सकते हो। अच्छा, तो ये देखिए हमने मैंने जब ये पिक टूल यूज किया है तो ये मेरे पास रेक्टेंगल एक ड्रा करता है, डॉटेड लाइन से एक रेक्टेंगल ड्रा हो रही है, आपको दिखाई दे रही है। उस डॉटेड लाइन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे ही सिलेक्ट, अगर आप उनको मूव करेंगे तो वो सारे इकट्ठे मूव कर सकते हैं। मगर अगर आप इनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं सारों को, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो सारे सिलेक्ट हुए हैं। इन केस ऑफ के अगर आप उनमें से एक को क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं तो वो भी अपने पास उसी तरीके से वर्क करेगा। बट हम लोग जिस टाइम एक डिजाइन फाइनल कर लेते हैं तो हम लोग उस डिजाइन को फाइनल करने के बाद एक ग्रुप कर लेते हैं। उसका एडवांटेज हमें ये होता है कि हम लोग अगर उसको ग्रुप किया होगा तो हम किसी भी प्लेस पे उसको लेके जाते हैं तो वो ग्रुप हमारे पास इजीली चला जाता है, उसके कोई डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। वो दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन टूल में हमारे फ्री हैंड पिक। फ्री हैंड पिक का ये है सिलेक्शन बेसिकली उसी तरीके से ही है, बट
आप लोग जिस तरीके से ड्राइंग बनाते हुए जो जो इस डॉटेड के अंदर ऑब्जेक्ट आता जाएगा वो सिर्फ सिलेक्शन के तौर पे ट्रीट होगा, जो इससे बाहर होगा वो सिलेक्ट नहीं करेगा। जी, कंट्रोल यू। अच्छा, फिर आपने जो जो कंट्रोल यूज करने, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं 3 को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं डॉटेड लाइन के अंदर इनको किया, अब ये मेरे पास ये 3 चीजें सिलेक्ट हो गई हैं। अब यानी कि मेजर मेरी सिलेक्शन जो परफॉर्म होगी वो अब ये फ्री हैंड पिक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वाली रेक्टेंगल को स्किप करना चाहता हूं, सिलेक्ट नाउ, तो जी, फ्री हैंड पिक का हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम लोग जो भी सिलेक्शन करेंगे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप नहीं होगी, जिस तरह की शेप हम बनाना चाहेंगे उस तरह की होगी। मगर मैं जब पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल पिक टूल को, तो वो मेरे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करता है। अब जो जो ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के अंदर आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी स्किप हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि अगर थोड़ा सा कॉर्नर भी देखे, मैंने सिलेक्शन की, मुझसे जल्दी में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब देखिए सेकंड रेक्टेंगल का थोड़ा सा एरिया बाहर था जिसकी वजह से वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर वो मेरा इस डॉटेड लाइंस के यानी कि सिलेक्शन एरिया के टोटली अंदर कंप्लीट आ जाएगा तब वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, अदरवाइज उसे सिलेक्ट नहीं करेगा। अब ये मेरे तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, तो फ्री हैंड पिक का एडवांटेज आप लोगों को समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन कल हम लोगों ने परफॉर्म की थी। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ये है कि हम लोग किसी भी शेप को एक जगह से पे उसके साइजेस को बड़ा छोटा कर रहे थे, फिर उसको हम लोग साइड्स वगैरह को भी, अब ट्रांसफॉर्म यानी कि बड़ा छोटा करने का स्ट्रेटजी है। बट ये फ्री हैंड से ये पॉसिबल है कि अपने मैं सिलेक्ट करने के बाद इसके देखिए किसी भी शेप के 4 कॉर्नर है, अगर मैं किसी भी नॉड को सिलेक्ट करके ऊपर को लेके जा रहा हूं तो देखिए वो उसकी हाइट इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं उसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहा हूं, देखिए उसकी विड्थ इंक्रीज कर रहा है। और इन केस ऑफ के अगर मैं उसकी इस नॉड को मैंने सिलेक्ट किया और देखिए मैं माउस को उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हूं तो ये ब्लू लाइन जो ड्रा हो रही है उसकी बेसिकली, और नीचे को लेके क्या तो उसकी हाइट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जब इसको यूज करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म को तो ये भी हमारे पास, तो फ्री इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग। पहले भी अपने पिक टूल के जरिए भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, बट उन्होंने एक स्पेशल टूल भी दिया हुआ है कि अगर आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहे तो पहले भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, ठीक है, नोड को सिलेक्ट करने के बाद, तो वो भी पॉसिबल हो जाती थी। बट फ्री हैंड से ज्यादा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास शेप टूल। वो ये कि हमारे पास शेप टूल, अब ये बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे शेप टूल। शेप टूल बेसिकली करता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये मेरी रेक्टेंगल है, हमने कल एक राउंडेड करने का पढ़ा था, ठीक है, अब यहां से इससे भी राउंडेड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने शेप को राउंड कर लिया है, ठीक है, शेप चेंज करने के लिए आप शेप टूल सेलेक्ट करके किसी भी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए उसके ऊपर एक ब्लैक कलर डॉट्स आ गए हैं, ठीक है, साइड्स पे। अब वहां पे जाके माउस को क्लिक करके इसको ड्रैग करें तो वो चारों कॉर्नर्स को जितना आपने गोल करना है आप उसको कर सकते हो। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो अगर आप इनमें से कोई एक कॉर्नर गोल करना चाहते हो तो फिर आप एक पे क्लिक कर लें और उसको ड्रैग कर लें। अगर दो को करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके जितने कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे वो उतने ही सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि शेप सिलेक्ट करें, किसी भी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और करने के बाद अगर आप एक को सिलेक्ट करना चाहते हो
तो उसी के ऊपर जाके जस्ट ओनली क्लिक कर दें, वही सिलेक्टेड रह जाएगा, बाकी अनसिलेक्टेड हो जाएंगे। अब आप चाहते हो इसको और इसके नीचे वाले को सिलेक्ट करूं, तो मैंने एक दफा उस पर क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गया, फिर शिफ्ट प्रेस करके दूसरे कॉर्नर पे क्लिक किया, वो दोनों सिलेक्ट हो गया। ड्रैग करके मैं इसको गोल कर सकता हूं। अगेन उसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये सिलेक्शन सही नहीं है, तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है लाइटली से हमने उसको, मैं अगेन बता देता हूं, हमने सिर्फ और सिर्फ शेप, पहले सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, पिक टूल और फ्री हैंड और फ्री ट्रांसफर। इन तीनों टूल में आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है, पूछ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टूल है शेप टूल। ये आपको दिखाई दे रही है शेप टूल, जिसके ऊपर मेरा इसका माउस मौजूद है। इसके ऊपर मैंने होवर करके रखेंगे, टूल टिप भी अपेयर करेगा। शेप टूल, उसके क्यों इस्तेमाल करें, एडिट कर्व्स ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट कैरेक्टर्स। तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट को, शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा रेक्टेंगल को, तो उसके ऊपर ही ब्लैक कलर के 4 यानी कि डॉट्स अपेयर हो गए। अगर फॉर एग्जांपल चारों को अगर आप गोल करना चाहिए, यानी कि फोर साइड्स ही इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, तो आप ब्लैक साइड को क्लिक करके, यानी कि चारों हमारे पास अगर वो ब्लैक शो हो रहे हो, फिर आप ड्रैग करेंगे तो चारों साइड हमारे पास शेप चेंज हो रही है। और अगर आप एक को करना चाहते हो तो आप एक पे क्लिक करो, ठीक है, और उसको आप ड्रैग करोगे तो वो साइड आपकी शेप चेंज हो जाएगी। और अगर आप दो को चेंज करना चाहते हो तो आप एक को सिलेक्ट कर लिया है मैंने, उसके ऊपर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया है, अब मैं इसके साथ ये इस वाले को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए और मैं इनकी शेप चेंज कर सकता हूं। अगेन मैं बता रहा हूं, शेप टूल को टूल लेंगे हम और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर उसको मैंने एक चीज को सिलेक्ट करना है, को सिर्फ कर यानी कि राउंड करना है, तो मैं उसको यहां से सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके अलावा फिर आप यहां से उसको राउंड करना चाहते हो या किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप उसको यहां से सिलेक्ट करके शेप टूल के बाद उस कॉर्नर को सिलेक्ट करें और फिर करें, तो वो उसी शेप में कन्वर्ट। और अगर दो को करना है तो शेप टूल, यहां से जाके राउंड करना है, किस शेप में कन्वर्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, तीनों आपके सामने शो है। और फिर आप उस कॉर्नर जिसको आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दो को करना चाहता हूँ, एक कॉर्नर पे क्लिक किया वो सिलेक्ट हो गया, ब्लैक कलर का डॉट आ गया, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे पे सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट हो गया। और अब मैं इसको, शेप मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मैं इसको कर्व करता हूं, तो ये देखें मेरे पास मैं सेकंड वाली शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं अगेन शेप टू, एक करना है तो एक, और अगर मैंने दोनों को करना है, एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके दूसरी साइड सिलेक्ट की, एंड देन लेफ्ट क्लिक अपना प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये उसी स्टाइल में उसको। तो आप किसी भी डिजाइन में शेप टूल के जरिए। दूसरी चीज होती है हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व्स, उसके बारे में जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है, इसके ऊपर जिस पे हमने ज्यादा फोकस करना है वो है कन्वर्ट टू कर्व्स। अच्छा, कन्वर्ट टू कर्व्स होता क्या है, बेसिकली ये एक ठीक है। अब इस अबू बकर शाह कह रहे हैं अगेन रिपीट, नहीं समझ आया अबू बकर के, अगेन रिपीट करूं? हमारी कोई एक दफा करते हैं, ओके। जिस शेप में आप पहली चीज है शेप टूल सेलेक्ट करें, शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी शेप को सिलेक्ट करें, जो शेप आप यूज कर रहे हैं आपने सेलेक्ट की, तो देखिए उसके चारों कॉर्नर उसने बाय डिफॉल्टली सिलेक्ट कर देंगे।
अब आप उसके ऊपर किस तरह की स्टाइलिंग करना है, उसके राउंड करना चाहते हो या उसके ऊपर दूसरे इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। उसके कॉर्नर को किस शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप जिस शेप में करना चाहते हैं वो शेप सिलेक्ट कर लें इन तीनों में से। फिर उसके बाद उसके किस कॉर्नर को करना चाहते हैं, चारों को करना चाहते हैं वो बाय डिफॉल्टली सिलेक्टेड होंगे। अगर आप उनमें से किसी दो को करना चाहते हो तो आप वो दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट करोगे, एक दफा उसके ऊपर जाके शेप टूल सिलेक्ट करोगे, ये ब्लैक डॉट आ रहा है इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। और मैं दूसरे के ऊपर शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो दूसरी साइड भी आपके पास हो जाएगी सिलेक्टेड। इसके ऊपर जाके अगर ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास उसी स्टाइल के अंदर उसे कन्वर्ट कर देगा। क्लिक करके आपने ड्रैग करेंगे तो वो आपके पास उसी तरीके से डिजाइनिंग परफॉर्म कर देगा। ठीक है जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। बेसिकली अभी मैं गाइड कर रहा था ये पेपर साइज को रिसाइज कैसे करते हैं, ठीक है बेटा, वो मैं गाइड करता हूँ आपको पेपर साइज के बारे में। जी, बच्चे ने भी क्वेश्चन किया कि सर पेपर साइज को कैसे, बेटा यहां से हम पेपर साइज को सेटिंग करते हैं, ठीक है। पेज सेटअप, अच्छा जी। फिर अब नेक्स्ट है जी, अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कन्वर्ट टू कर्व्स। अच्छा, कन्वर्ट टू कर्व्स के लिए बेटा ये आपको ये माउस जहां पे मेरा मौजूद है ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रही है। कोई भी शेप जिस टाइम बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिंपल होता है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कन्वर्ट टू कर्व्स में, यानी कि उसके हिस्सों को हम अलग कर दें, ठीक है, यानी कि उसको तोड़ दें। तो उसको करने के लिए शेप टूल को हम लोग जब अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें उससे पहले उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेते हैं। कंट्रोल क्यू उसकी शॉर्टकट कमांड है। अब उसके बाद जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो देखिए जैसे मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया तो आप लोग देखिए इसके बिहेवियर में क्या चेंज, ये छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए आ रहे हैं। अब इस डॉट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो इस डॉट्स को बेसिकली कहा जाता है नॉड, ठीक है। अगर आप किसी भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं शेप में नॉड, तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए एक नॉड और ऐड हो गया इस पोजीशन पे। ये नॉड बेसिकली आपकी शेप की शेप चेंजिंग पॉइंट्स को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को चेंज करना चाहता हूं, ये देखिए मैं इसको जिस तरह मर्जी ड्रैग करके चेंज कर सकता हूं, ठीक है। हमारी रेक्टेंगल को हम डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेते हैं, उससे इसके क्या होंगे, वो बेसिकली शेप के पॉइंट्स जो हों वो सेपरेट हो गए। अब हम उनको ड्रैग करके शेप टूल लेके उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। मैं अगेन बता देता हूं बेटा, हमारे पास सिंपल रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की हुई थी। एंगल लेने के बाद आप उसे पिक टूल से सिलेक्ट जब करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये वाला उसका बिहेवियर शो होता है। तो इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस क्यू, यानी कि कंट्रोल क्यू को अगर आप इकट्ठे दबाएंगे तो कर्व्स हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप शेप टूल लोगे तो अब ये कन्वर्ट टू कर्व्स में हो चुका है कन्वर्ट। फिर आप इसको ड्रैग करके शेप को इसके किसी भी कॉर्नर की शेप को चेंज कर सकते हो। अब बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम इसमें डिफरेंट नॉड्स ऐड कर सकते हैं। नॉड आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे प्लस क्लिक करेंगे नॉड ऐड होते जाएंगे, जो सिलेक्टेड नॉड था उसके साथ नॉड ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहां से माइनस करना चाहते हैं तो ये माइनस भी नॉड हो सकते हैं, जिस नॉड को सिलेक्ट किया हुआ था वो नॉड क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर नॉड हम डिलीट करते हैं उससे क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं बेटा। ये फॉर एग्जांपल इस टाइम इस शेप के नॉड कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाय कंट्रोल जी कर ले बेटा, अनडू। अगर मैं इनमें से कोई भी एक नॉट डिलीट करूं, यानी कि मैं कहूं ये वाला पॉइंट डिलीट हो जाए, डबल क्लिक किया पॉइंट डिलीट किया, शेप चेंज होगी, ट्रायंगल बन गई है।
मुश्किल कमांड लाजमी यूज करनी है कंट्रोल क्यू प्लस F10। जब हमारे पास सिंपल कमांड्स हैं तो हम सिंपल कर, मैं आपसे एक और नोट्स भी शेयर करूंगा जो कि मैंने, तो ये देखें, अगर आप नॉड कोई भी न्यू ऐड कर, फॉर एग्जांपल आप लोग इसको इनवेलप शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, नॉड ऐड कीजिए किसी भी प्लेस के ऊपर और उसे ड्रैग कर लीजिए। नॉड को डिलीट करते हैं आप, तो ये बेसिकली मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इस नॉड को डिलीट किया, तो देखें शेप मेरी उस नॉड से दूसरा जो ज्वाइनिंग नॉड होगा वो, इस नॉड को डिलीट करता हूं, इस नॉड को डिलीट करता हूं, स्ट्रेट लाइन रिमेनिंग। लाइन के ऊपर जाके डबल क्लिक करें, नॉड ऐड हो जाएगा, नॉड के ऊपर जाके डबल क्लिक करो, नॉड डिलीट हो जाएगा। ओके, समझाने के लिए मैं आपको एक और, कोई भी बेटा शेप अगर हम लेते हैं उसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम कर्व्स में, तो उसकी कमांड है कंट्रोल क्यू। अब ये कन्वर्ट हो चुकी है कंट्रोल क्यू, हम क्यों करते हैं, ताकि हम लोग उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमने उसको कंट्रोल क्यू करके उसको उसको उसके बिहेवियर, उसके कर्व्स को अलग कर दिया। अब उसके नोड्स को, ये हमारे पास उसके नोड सेपरेट हो चुके हैं। अगर मैं किसी भी नोड को एक जगह से दूसरी ले जाकर उसकी शेप चेंज करना चाहूं तो वो मैं कर सकता हूं बाय ड्रैगिंग द नोड। मैंने माउस के जरिए उस नोड को ड्रैग करके शेप को चेंज कर दिया है। आप ये देखिए, मैं नोड पे जा रहा हूँ, नोड बेसिकली छोटा सा स्क्वायर बना हुआ आ रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटा सा स्क्वायर। तो ये जो छोटा सा आ रहा है हमारे पास नॉड है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक कर दूं उससे नॉड डिलीट हो, और अगर मैं लाइन के ऊपर जाके डबल क्लिक कर दूं उससे नॉड ऐड हो जाएगा। मेरे पास सिंपल रेक्टेंगल है, मैं अगेन बता रहा हूं जी। ठीक है, रेक्टेंगल, डबल क्लिक से बेटा उसके रेक्टेंगल को, अगर आप उसके शेप को, अगर बाय डिफॉल्टली मैं शेप टूल लेके इसके ऊपर इसको ऑपरेशन करता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको राउंड वगैरह में कर सकता हूं और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता शेप टूल। ठीक है, तो अगर शेप टूल आपने इस्तेमाल करना है उसकी शेप को चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको कंट्रोल कर लेना है ताकि उसको कर्व्स में कन्वर्ट कर दे। अगर वो जब कन्वर्ट्स में कर्व हो गया फिर शेप टूल सेलेक्ट करेंगे तो कुछ शेप ये वाली रह जाएगी, सिस्टम कर्व्स में है। ठीक है, अब इसको मैं, अगर इसके किसी भी नोड को मैं शेप चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो मैं इजीली कर सकता हूं किसकी हेल्प से, यहां से इसको नोड को ड्रैग करके। ठीक है, नोड को, यानी कि इसके जो पॉइंट है नोड उसको कहा जाता है, उस नोड यानी कि इस शेप के 4 नोड्स है, 1 2 3 4, उस नोड को सिलेक्ट करके मैं उसको चेंज शेप को कर सकता हूं। अगर मैं इसके ऊपर नोड के ऊपर डबल क्लिक कर दूं उससे क्या होगा, नोड डिलीट हो जाएगा, तो वो एक नोड स्टार्टिंग नोड से एंड नोड को मैच कर देगा और वो शेप जो न्यू बनेगी वो हमारे पास डिजाइन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइन के अंदर दोबारा एक नया नोड लाना चाहता हूं तो मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ये नोड मेरा आ चुका है। अब ये एक पॉइंट आ चुका है, इस पॉइंट को आप ड्रैग कर शेप में कन्वर्ट कर लें, ट्रायंगल में करें या जिस भी शेप में कन्वर्ट करना चाहें, इट्स ऑन टू यू। ठीक है, शेप। अच्छा, फिर आप अगर आप नोड, फॉर एग्जांपल फ्लैग देखा होगा, फ्लैग के अंदर हमारे पास कर्व्स आ रहे होते हैं, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया और मैंने ये देख रहे कन्वर्ट टू कर्व, कर्व के भी आगे हम फर्दर पॉइंट नोड को, तो ये देखिए 2 एरोज आ गए। अगर एक एरो को हम ड्रैग करके नीचे को ले और दूसरे एरो को ऊपर को ले जाएं, कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? तो आप लोग बेसिकली उसको अगेन कर्व्स के लिए हमारे पास ये आपके पास सिंबल है, आप किसी भी नोड को सिलेक्ट करें और इसके ऊपर ये कन्वर्ट टू कर्व्स,
ये बेसिकली उसके हैंडल्स को हमारे पास शो करता है, जो कि उसकी लाइन की स्ट्रेटनेस वगैरह के लिए। अगर आप लाइन को अगेन स्ट्रेट करना चाहते हैं, एक नॉड एरो को बिल्कुल स्ट्रेट ले आए और दूसरे एरो को भी बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपकी लाइन वापस स्ट्रेट हो चुकी है। और अगर आप फॉर एग्जांपल इसका मिड पॉइंट ऐड कर लें और इस एरो को अगर ड्रैग करेंगे, उससे उसकी कर्व के अंदर इजाफा हो। और अगर मैं ये नॉट डिलीट कर दूं, खत्म। अगर फॉर एग्जांपल मैं लाइन को वापस स्ट्रेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या कर, या उसके मैं एंगल्स यानी कि उसके कर्व्स को रोटेट करना, नॉट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप उसके ये वाली ऑप्शन कन्वर्ट टू कर्व्स कर लें। कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेंगे तो ये आपके पास उसके दो एरोज अपेयर हो जाएंगे। इन एरोज को अगर आप मूव करेंगे, उससे लाइन की शेप चेंज होगी। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। आयशाली कह रही हैं जी सर, नो सर, व्हाट डू यू मीन? अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर फर्ज मैंने फ्लैग बनाना हो तो कितना मुश्किल है पाकिस्तानी फ्लैग बनाना। चांद बनाना कल हमने देखा ही था। स्टार आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास स्टार टूल है। ठीक है जी। और इलिप्स को यूज करके मून बना लेंगे। कल हमने बनाया था फॉर एग्जांपल एक सर्कल। सर्कल कंप्लीट बनाने के लिए उसकी हाइट और विड्थ को मैं इक्वल कर रहा हूँ। उसकी कॉपी, और किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। क्या करेंगे, फ्रंट माइनस बैक करेंगे, बैक माइनस फ्रंट करेंगे? जल्दी बताएं मुझे। फ्रंट माइनस बैक करूंगे, बैक माइनस फ्रंट? ओके, बैक माइनस फ्रंट, ओके, इट्स वर्किंग। फिर उसके बाद लाइन टूल है हमारे पास यहाँ पे। फ्री हैंड से ही लाइन लगा लेता हूँ। एक एज पे जाके क्लिक करें और दूसरे एज पे जाके क्लिक करें।
मैंने तो अच्छा नहीं बनाया। तो ये हमारी लाइन भी लग चुकी है। ओहो। अच्छा, एक चीज है कि अगर अब मैंने इसको फिल करना है, फिल करने के लिए आप लोग ये बकेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस कलर पे जाके क्लिक करेंगे उसी कलर से फिल कर देगा। ये तो जल्दी जल्दी में ऐसा बनाया, ठीक है, जरा आप लोग इस पे टाइम लगा के इसे अच्छा बना सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से हम लोग बिजनेस कार्ड्स भी डिजाइन। अब बिजनेस कार्ड के लिए कोई बच्चा मुझे साइज बताएगा? कल मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि बिजनेस कार्ड हो जाता है इसलिए। ठीक है जी, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अपने पेज, मैंने एक पेज, न्यू पेज ऐड किया जिसके अंदर मैंने विड्थ रखी है 3.5 और हाइट रखी है 2 इंच। अब बेसिकली मैं बिजनेस कार्ड डिजाइन के एक छोटी सी हम एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोगों को से आइडिया हो जाएगा कि डिजाइनिंग किस तरह से है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे अपने पास ये पेज सेट कर एक पेज इंसर्ट किया है 3.5, इसकी हमारे पास विड्थ है और हाइट है 2 इंच। अब मैंने अगर रेक्टेंगल के ऊपर जाके डबल क्लिक किया तो उस सेम एक रेक्टेंगल उस पेज साइज के मुताबिक जाके उस पेज के ऊपर सेट हो गई है। नेक्स्ट हमने अब इसकी डिजाइनिंग की तरफ फोकस करना है, तो मैं क्या करता हूं, इसी रेक्टेंगल की एक कॉपी बनाता हूं और इस पे पेस्ट कर दी है मैंने। ठीक है, और अब मेरे पास रेक्टेंगल वही सिलेक्टेड है इस वक्त। अब मैंने अपनी डिजाइनिंग को फोकस करना है, तो डिजाइन करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज के मुताबिक मैं उसको फोकस कर। अब आप डिजाइन किस तरीके का प्लान कर रहे हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे इसको यहाँ पे रख, फ्रंट माइनस बैक कर दूं तो क्या होगा? या मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूं, इंटरसेक्ट से क्या हुआ है कि मेरे पास इंटरसेक्शन एरिया की एक ये देखें अलग बन गई है और वो मेरे। अब मैं इस वाली को अगर मैं कंट्रोल क्यू कर दूं, कंट्रोल कर्व्स मैंने कन्वर्ट कर दिया, फिर मैं शेप टूल लूं, जूम करूं और इसके नोड को सिलेक्ट करके मैं अगेन बता देता हूं, एक रेक्टेंगल ली, उस रेक्टेंगल की एक कॉपी बनाई। मैं अगेन वापस जा रहा हूं, ठीक है जी, मैं वापस, ये मेरे पास थी एक रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल की एक कॉपी बनाई, उस कॉपी को ड्रैग करके मैं नीचे ले गया। ओके हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट किया और करने के बाद मैंने इसकी इंटरसेक्शन ले ली, इंटरसेक्शन से मेरे पास एक न्यू ट्रायंगल बन गई, ओ सॉरी रेक्टेंगल बनी छोटी सी, जो कि उसके स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट। मेरे पास एक कॉपी एक्स्ट्रा बन गई थी। अब मैं इसको फिट करूंगा अपनी उस शेप के ऊपर। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, कन्वर्ट टू कर्व्स में।
और मैं इसकी इस कर्व को सिलेक्ट करके यहां से कन्वर्ट टू कर्व्स, ये देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन आ रही है, इसको किया, एरो को डाउन किया है और एक को अप किया है, ये कुछ इस तरीके का डिजाइन बन गया है। अब हम इसको कलर फिल कर लेते हैं। कलर फिल करने के नीचे बकेट है, ठीक है, स्मार्ट फिल टूल आप ये लें, जिस एरिया पे जाके क्लिक करेंगे वो कलर हो जाएगा। अब आप किस कलर फिल करना चाहते हैं, इट्स ऑन टू यू। मेरी जरा कलर सिलेक्शन आप लोग गाइड करें, मैं उसके मुताबिक करता हूं। पिंक एंड ब्लू। ब्लू का शेड बेटा गाइड करो मुझे। डार्क ब्लू बेटा गाइड करें ना शेड मुझे, कितना डार्क। कोई करें। वैसे लाइट कलर मुझे पर्सनली ज्यादा बेटर लगते हैं डार्क से। ओके, एनी हाउ आप लोग जिस तरह के भी कलर करना चाहें, इट्स ऑन टू यू। अच्छा, ये डिजाइन बनाया, अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्या वजह है? इसकी ब्लैक आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप क्या करें, इस सारे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये जो क्रॉस आ रहा है इसके ऊपर जाके अपना माउस का राइट क्लिक प्रेस करें। क्या कुछ अब बेहतर हुआ है? बिकॉज इसको ही मैंने आउटलाइनिंग जो ब्लैक कलर की आ रही थी उसको खत्म कर दिया है। अगेन बताता हूं, कंट्रोल जी करके। कुछ ये शेप थी, कलर सिलेक्शन आप लोगों ने की, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे कलर्स, क्योंकि यहाँ पे इनकी बाउंड्रीज ब्लैक कलर की जो थी उसका भी इफेक्ट आ रहा था। तो उसका वे ये है कि आप इसकी जो आउटलाइन है उसको खत्म कर दें, यानी कि उसका कलर ट्रांसपेरेंट कर दें। उसका वे ये है, आप उसे सिलेक्ट कीजिए, सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ये जो क्रॉस आ रहा है बेसिकली इसका मतलब है कोई कलर ना हो। इसके ऊपर जाके अगर मैं कर देता लेफ्ट क्लिक तो वो क्या कर देता, इसको इंटरनली फिल करता। और अगर मैं फाइल एक मिनट देखिए, क्यों नहीं आ रहा थी कम। फिर इसके ऊपर अगर जाके क्रॉस के ऊपर आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे, उससे इसकी आउटलाइनिंग खत्म हो जाएगी, तो ये आपका डिजाइन बन जाएगा। अब इस डिजाइन के अंदर हम लोग यहां पे एक और ले आते हैं रेक्टेंगल, जो हमारे पास ये नीचे मौजूद है। अब ये देखिए ऑर्डर का मेन पार्ट आ गया, ठीक है, तो इसको मैं ले आता हूं।
और इसको मैं इंटरनली फिल कर लेता हूँ कुछ डार्क कलर से, और इसकी भी बॉर्डर आउटलाइन मैं खत्म कर देता हूँ जी। सर इस बॉक्स में खुद ड्रॉ कर इसके, बेटा ये अपनी चॉइस है। वो जो कलर फिल करते हैं बेसिकली वो भी हमारे पास रेक्टेंगल ही ड्रा हो जाती है, बट कलर फिल्ड में वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैं इस रेक्टेंगल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये जो रेक्टेंगल मैंने इस टाइम सेलेक्ट की हुई है, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ इसके नीचे कोई और कलर मौजूद होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं कलर फील्ड हमारे पास। इस सारे को आप ग्रुप कर लें, और इसकी हाइट विड्थ जो है अगर हम सेट कर लें 3.5 और विड्थ 2, ये भी एक कार्ड डिजाइन बन चुका है हमारे पास। इसमें मिस्टेक्स हैं क्योंकि ये जल्दी जल्दी, वो मिस्टेक्स मैं आप लोगों को अभी बता नहीं रहा हूँ। कौन कौन मुझे बता सकता है इसमें क्या मिस्टेक है? इसके अंदर मिस्टेक्स हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स दिखाऊं आप लोगों को? जूम करते हैं हम लोग, ये गैप क्यों है? ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखें, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये बिल्कुल बराबर है। तो उसके लिए वे होता है कि हम लोगों को फिर इनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि इन सारों को सिलेक्ट करके। अगर मैं इसकी मिस्टेक्स अपनी, या तो मैं काम करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखता, ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर अगर मैंने बना लिया डिजाइन फाइनल कर लिया, अब अपनी मिस्टेक्स रिमूव करनी है तो इसको अनग्रुप करेंगे। तो अनग्रुप करने की कमांड कोई बताएगा जल्दी से चैट में बताएं। ज्वाइंट है नहीं बेटा, ज्वाइंट भी है बट कंट्रोल यू। ओके, गुड हो गया बेटा। अब ये सारी चीजें अलग अलग हो चुकी हैं, ये देखें, ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है, ये सारी चीजें अलग हो चुकी हैं। अब मैंने करना ये है, वन बाय वन सिलेक्ट करूं सबको। इसकी विड्थ कितनी है जी? ऊपर विड्थ में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ कितनी है जी? इसकी भी कम है। तो इनको ऑब्जेक्ट्स को जाके ठीक कर लें अपना, बस और कुछ भी नहीं। इनकी विड्थ इक्वल कर दें वन बाय वन। इसको सिलेक्ट करें 3.5, उससे नीचे वाले को सिलेक्ट करें 3.5, उससे नीचे वाले को सिलेक्ट करें 3.5, और एट द एंड लास्ट वाले को भी सिलेक्ट करें, उसकी भी विड्थ कितनी 3.5 है। ठीक है जी। अब अगली चीज मैंने सेट करनी है, इनके एक्सिस देखें, एक्सिस और सेम होने चाहिए। वाई एक्सिस क्योंकि डिफरेंस आएगा, क्योंकि हर किसी की पोजीशन डिफरेंट है।
आप लोगों ने एक्स एक्सिस सेम कर देने, -3.25 डिफरेंस आया। ऊपर वाले का क्या है, एक किसी का भी एक का कॉपी कर लें, ठीक है, टॉप वाले का और है, उससे नीचे वाले का सेम है, उससे नीचे वाले का भी सेम है, उससे नीचे वाले, यानी कि टॉप वाले में हमारे पास प्रॉब्लम है। तो टॉप वाले का हम जो नीचे वालों के एक्स एक्सिस है वही कॉपी किया हमने, टॉप वाले को सिलेक्ट करके उसको वो वैल्यू हमने दे दी और एंटर प्रेस किया। अब जाके वो मिस्टेक देखो, बराबर है सारे, ये देखें बिल्कुल एक ही लाइन में मौजूद है। जूम करके हम ये अपनी मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं, ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट हो चुके हैं। और फिर उसके बाद आप इन्हें सिलेक्ट करें और ग्रुप कर लें। ये मैंने एक डिजाइन बना लिया, अब इसके ऊपर लिखना रह गया बाकी मेरा टेक्स्ट। अक्सर बिजनेस कार्ड्स आजकल जो चल रहे हैं, अच्छा कल मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, वो ये था, वाइट एरिया अब भी है बेटा, वो हमने डिजाइन का पार्ट है, वो वाइट नहीं है, वो मैं आपको दिखा दूं, वो कलर है बेटा, वाइट हमने कलर इस तरह का यूज किया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कल मैं आप लोगों को ये दो चीजें मैंने कहा था स्किप किए, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, मिररिंग, ठीक है, कंट्रोल जी, ग्रुप के लिए कंट्रोल जी। मिररिंग वर्टिकली, अगर मैं इसको वर्टिकली करता हूं तो क्या होगा, टॉप अप अप डाउन, ये बेटर है कि ये बेटर है, डिजाइन को आप चेक करना चाहते हो तो ये हमने बनाया था, इसको चेंज करना चाहते हो ऐसे हो सकता है। लेफ्ट टू राइट मिररिंग करना चाहते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल मिररिंग, ठीक है। तो मिररिंग कल मैंने इसलिए गाइड आपको नहीं किया था, तो आप इसको अपनी मर्जी चेंजेस जो करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेश्चनिंग है? ठीक है कि डिजाइन चेंज करें? राउंड करना है, क्या ये राउंड नहीं हो सकता? बताएं क्या ये राउंड हो सकता है कि नहीं, मुझे कोई भी बच्चा जल्दी से। एक मैंने रेक्टेंगल ली, उसको मैं बहुत टीनी सा राउंड करना चाहता हूं, यानी कि जो डिसेंट भी लगे थोड़ा सा, तो ये मैंने उसको राउंड कर लिया, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं इसकी राउंड। अब इसके ओरिजिन और उसके ओरिजिन मैं मैच कर देता हूं। इसके ना मैं आउटलाइन किसी डिफरेंट कलर में कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे, बाद में ये आउटलाइन मैं खत्म कर दूंगी। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कट करना है, फ्रंट माइनस बैक, ताकि उसको राउंड कर सकूं अपनी शेप को इजीली। तो इसके और हाइट विड्थ दोनों की सेम है, 3 पॉइंट दोनों की सेम है, सिर्फ एक्स एक्सिस में डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके एक्स एक्सिस कॉपी किए मैंने, उसके एक्स एक्सिस को दे दिए, ओके, एक्स एक्सिस वाई वो स्ट्रेट आ चुके हैं। इसके वाई एक्सिस मैंने कॉपी किए और इसको दे दिए, सही मैच हो गए। अब अगर आप गौर से जाके देखो तो ये ऊपर नीचे का कुछ स्ट्रक्चर है, ऊपर कौन सी शेप है, तो अब हमने देखना है फ्रंट माइनस बैक करें कि बैक माइनस फ्रंट करें, जल्दी बताएं।
ये मेरे पास शेप का डिजाइन भी रह गया। तो आप लोग इनके कॉर्नर्स को इस तरह से गोल वगैरह करना काम हो सकते हैं, पर मुझे ही इसका डिजाइन गोल सही नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर जो हमने शेप यूज किया वो अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी डिजाइन प्लान करें, डिफरेंट बिजनेस कार्ड देखें। सॉरी बुशरा, क्या कह रहे हो आप? बेटा इतने ज्यादा वो क्वेश्चनिंग आ रहे होते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल किस लिए होता है बेटा? कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। यानी कि अगर मैंने इसी की कॉपी बनानी है इस डिजाइन की, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, ये लीजिए कॉपी बन गई। और अगेन अगर कंट्रोल वी करता हूं तो दोबारा उसके ऊपर एक, असल में वो उसके ऊपर ही कॉपी पेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, एक डिजाइन हो गया, एक और डिजाइन बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल ही बिजनेस कार्ड की बना लेते हैं। इसकी विड्थ हम कर लेते हैं 3.5। और इसको हम इसके बिल्कुल, जल्दी जल्दी वाले जो डिजाइन होते हैं, नीचे वाले को हम फिल कर लेते हैं वाइट से, और ऊपर वाले को फिल कर लेते हैं हम रेड से। अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि इनकी आउटलाइनिंग खत्म नहीं की। या थोड़ा सा ग्रे कलर दे देते हैं। इनके एक्सेस सेट करके इनकी आप वो सेट कर लें। ब्लैक कर लेते हैं जी। ये मैं अभी ग्रुप कर ली, ये एक डिजाइन हो गया। और डिजाइन बनाने हैं, ट्रायंगल्स की हेल्प से हम डिजाइन बनाएं। लिखना तो बेटा ये टेक्स्ट टूल है, वो हम लोग कर लेते हैं, वो मैं एक पे गाइड करूंगा ना। डिजाइन अभी मैं सिर्फ आप लोगों की क्रिएटिविटी मींस कि आप लोग कोई भी डिजाइन वगैरह बना सकें। ठीक है, लिखना तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक रेक्टेंगल ली, अब ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल मुझे बनानी नहीं आती, कैसे होगी ट्रायंगल? एक ले लेते हैं हम लोग, जल्दी ट्रायंगल। तो उसका तरीका आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ। एक स्क्वायर बनाए, स्क्वायर बनाने का तरीका, ठीक है, शेप टूल लें, कंट्रोल कर्व्स करें, एक नॉट डिलीट कर दें, बन गई ट्रायंगल। इसकी हाइट हमने इंक्रीज करनी है, वापस जाएं, पिक टूल लें। ठीक है, हाइट को हम कितना कर दें, क्योंकि हमारी इस कार्ड की हाइट कितनी होती है 2। ये लो जी, हाइट उसके बराबर। अब हमें चाहिए था, हमने डिजाइन बनाना है। डिजाइन मैं इसकी विड्थ भी 2 ही कर देता हूँ, ताकि इसको हम फिल कर लेते हैं। इसको हम फिल कर लेते हैं किसी भी कलर, तो लाइक मैंने ग्रे कलर से कर लिया, डार्क ग्रे से। और इसके ऊपर इसको मैं फिल कर लेता हूँ थोड़े लाइट शेड से। ठीक है जी, इसकी एक कॉपी बनाई मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बन गई कॉपी। इनके मैं अब करूंगा जस्ट क्या चेंजेस, क्या करूंगा, डिजाइन बनाने जा रहा हूं मैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इन दोनों के एक्स एक्सिस मैंने चेंज करने हैं, वाई एक्सिस सेम रहने देने हैं।
ये देखें डिफरेंस आ गया, मुझसे ड्रैग करके मैंने किया तो ये मेरी मिस्टेक है। मैंने सिलेक्ट किया एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस कॉपी कर लूंगा, दोनों के सेम कर देने मैंने। अब एक को सिलेक्ट किया, इसका कलर थोड़ा और लाइट, एक और कॉपी बना लेते हैं हम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्स एक्सिस के अंदर चेंज कर देते हैं हम थोड़ा, इनके अंदर सेम डिफरेंस रखना चाहते हो तो उसका था 4.649, तो इक्वल गैप लाना है हमने। तो इक्वल गैप लाने के लिए वो हम देखते हैं कितना बनाएंगे। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे अगर इनके मैंने वाई एक्सिस चेक कर लूं, 3.1 3.0 से सपोज दैट के इनके गैप्स भी आपस में इक्वल हैं। बेटा मैंने एक ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल की कॉपी बनाई, कॉपी बनाने के बाद मैं उसको सिर्फ पेस्ट कर रहा हूं और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से भी आप डिजाइन बना सकते हैं, इट्स ऑन टू यू, आप उसको डिजाइन को कैसे मैनेज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूं मैं, बहुत पता कलर आ रहे हैं, कलर सेट करता हूँ यहाँ से कोई लाइट कलर, गाइड करें कोई कलर जो कि इसके साथ कंट्रास्ट में रहे। लाइट पिंक, ठीक नहीं है कलर इस वक्त। प्योर ब्लैक, हाँ ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। ज्यादा ब्लैक भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है बार बार, ये पता है कब आता है? जिस वक्त मेरा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ना हो और मैं उस टाइम कलर के ऊपर क्लिक करूं। अभी मैं दिखा दूं, कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं, मैं कलर पे क्लिक करूंगा और विंडो अपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उस पर कलर करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट, अब हम लोग इसको सिलेक्ट करके इनके बॉर्डर्स खत्म कर देते हैं और इसको ग्रुप कर लें। अच्छा जी, अब ये फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वाला जो है, मैं इसके ऊपर, इसको हमने ग्रुप नहीं किया हुआ, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा डिजाइन है इसको मैं ग्रुप कर लेता हूं, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूं। ठीक है जी, अब टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमने ये, मैंने जैसे ही टेक्स्ट किया तो ये देखें मेरे पास ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ गई हैं। मैं एरियल के अंदर है मेरे पास जो फॉन्ट फैमिलीज अवेलेबल हैं, ठीक है, ये कुछ आपको दिखाई दे रही हैं। तो मैं एरियल के अंदर मैं बोल्ड इटैलिक ले लेता हूं और मैं लिखता हूं, और सॉरी, मैं सबसे पहले टेक्स्ट का कलर सिलेक्ट करता हूं। कलर हम लोग रख लेते हैं रेड, यानी कि ये जो कलर शेड है, लिखते हैं जी यहाँ पे।
और इसको हम लोग आउटलाइनिंग अगर इस पे लाना चाहते हैं आप किसी डिफरेंट, बॉर्डर देना है टेक्स्ट को, कुछ रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसकी, ठीक है। फिर उसके अब आप लोगों ने नीचे यहाँ पे कोई लिखना है कि डेजिग्नेशन वगैरह ये वो, तो कलर डिफरेंस वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। मोहम्मद शहजाद आपके, यार मैं नाम चेंज कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, चेंज कर देते हैं जी, टैक्सी चेंज कर देते हैं। एम शहजाद ही कर देते हैं, और बोलो एम शहजाद। ठीक है जी, तो ये नेम आ गया। फिर उसके बाद नीचे अब हम लोगों ने कोई डेजिग्नेशंस वगैरह उसके लिए कि आप लोग टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें। ये प्रॉपर्टी बार में भी आप लोगों के ऑप्शन आ जाते हैं, आप कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज चाहते हैं, इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं कहता हूं मैंने अंडरलाइन करना है तो ये देखें, ये अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अटैलिक करना है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट ही मैंने स्टाइल ही अटैलिक लिया है, तो आप लोग टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म होने वाले जितने भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग अगर इनकी इंक्रीज करना चाहते हो तो वो भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होती हैं, हम जो जो अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप लोगों ने लिखना है तो उसके लिए आप लोग फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा इस्तेमाल करेंगे। हमने पहले 24 इस्तेमाल किया हुआ था, फॉर एग्जांपल अब हम 16 कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये एक मैंने मोबाइल नंबर लिख लिया। ठीक है जी, मेरा टेक्स्ट लिखा गया। अब मैं इसको पिक टूल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेता हूं। अब देखिए जी, बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर जी वहां पे हमने कौन सा स्टाइल अप्लाई किया, भाई यहाँ पे किस तरह का स्टाइल है, तो ये क्या है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक आपको आई ड्रॉपर दिखाई दे रहा है, एक है कलर आई ड्रॉपर, एक हमारे पास एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर होता है। एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर का मतलब ये, मैंने जाके इसके ऊपर सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर जाके क्लिक किया, ये तो वही स्टाइल हो गया यार, ये क्या हो गया। बेसिकली उसने क्या किया, उसकी सारी स्टाइलिंग कॉपी कर ली और आपको प्रोवाइड कर दी। अब आप इसको जहां पे यूज करना, अब इसने साइज भी वही रख लिया, तो आप इसका साइज क्योंकि कम करना चाहते हो तो आप फिर टेक्स्ट टूल लेके इसका जो साइज, कलर वगैरह उसने वही सारे कर लिए हैं। आप उसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, जिस तरह का करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए। बेसिकली कलर मैचिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे ये आई ड्रॉपर है। दो तरह के आई ड्रॉपर्स होते हैं, एक होता है कलर आई ड्रॉपर, एक होता है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। मैंने एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर को यूज किया, मैं जिस चीज के ऊपर जाके क्लिक करूंगा वो उसका स्टाइल कॉपी कर लेगा और आप लोग जाके जिस चीज के ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब आप लोगों को टेक्स्ट पेज। अब कल की आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे बिजनेस कार्ड्स बना के दिखाने हैं। ठीक है, कम अज कम भी हर बच्चे ने 2 से 3 बिजनेस कार्ड बनाने हैं। और मैं किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को मैं ये टास्क दे सकता हूं कि वो स्क्रीन शेयर करके मुझे बिजनेस कार्ड बना के दे।
मैं बच्चों से ये टास्क करवाता हूँ ऑनलाइन ताकि उससे मुझे अंदाजा होगा कि उन लोगों की कितनी ग्रिप है। जी, जी, प्रैक्टिस करने के लिए बेटा आपके पास अभी 2 घंटे हैं। मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करें, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगी हम वहीं से डिस्कशन करेंगे।